जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है भाई, तो हमारा रेशो चैप्टर कल स्टार्ट हो चुका था और आज हमारा रेशो का दूसरा पार्ट है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। आपने अगर एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता भी होगा कि कितने ज्यादा सवाल इस कॉन्सेप्ट से बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये सूत्र आते कहां से है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल का, थर्ड प्रोपोर्शनल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात। ठीक है भाई, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भाई सर्दी कैसी हो रही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया वाली सर्दी पड़ रही है। ठीक है, तो फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिए। ठीक है, तो भाई देखो कल हमने पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था कल हमने समानुपात और अनुपात, है ना। रेशो भी पढ़ा था हमने कल और प्रोपोर्शन भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। देखो भाई, आपको पता ही होता है समानुपात का साइन कैसे होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है समानुपात का साइन होता है। ठीक है, वो भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शन दिया है सी रेशो डी के। ठीक है, अगर ए रेशो बी समानुपात दिया है सी रेशो डी के, तो भाई अंदर वालों की गुना बराबर होते हैं बाहर वाले की गुना के, है ना। अगर चार संख्या समानुपात में दी हो तो भाई अंदर वालों की गुना बराबर होते हैं बाहर वाले की गुना, यानी कि एडी एडी बराबर होता है बीसी के। एडी बराबर किसके होता है? बीसी के। ठीक है भाई, इनकी गुना होती है बराबर इनकी गुना के। या हम इसी बात को लिख सकते हैं कि जो इसी बात को लिख सकता है मैं ए अपॉन बी बराबर होता है किसके? सी अपॉन डी के। अपॉन बी बराबर किसको होता है? सी अपॉन डी के। ठीक है, यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशो बराबर होता है बाद की दो संख्याओं का रेशो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर लोगे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी एडी बराबर क्या आएगा? बी सी आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भैया जी चतुर्थ समानुपात क्या होता है। देखो चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात ठीक है, जिसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन में बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। ये क्या होता है? और भाई फिर होता है तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और एक होता है मीन प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं मध्य समानुपात। मध्य समानुपात, है ना, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, है ना, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, ये क्या होता है, कैसे आते हैं फॉर्मूले, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। देखो भाई, मान लो हमें चार संख्या दिया है जो कि चतुर्थ समानुपात में है, चार संख्या दिया है जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल में। तो देखो भाई ए रेशो बी है ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो, और यहाँ पे फोर्थ वाला गायब रहेगा। ठीक है भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो फोर्थ वाला गायब रहेगा। अच्छा, अब फिर क्या पूछा? तृतीय समानुपात। तो भाई तृतीय समानुपात में क्या रहेगा? तृतीय यानी कि बी, ये वाला तृतीय गायब रहेगा तो रेशो बी रेशो डी। ठीक है, यानी कि सी वाला गायब रहेगा। सी गायब रहेगा ना भाई, देखो सी गायब रहेगा। अच्छा, मध्य समानुपात में मध्य वाला गायब रहेगा, यानी कि ए रेशो बी, ए रेशो डैश समानुपात, फिर यहाँ पे भी डैश, और ये रेशो हो जाएगा बी। ठीक है, तो भाई मुझे बताना है इसमें चतुर्थ समानुपात, इसमें तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात। इतनी बात क्लियर है आपको? चलो भाई, जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या मान लिया मैंने? थोड़ी देर के लिए एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया क्योंकि इनका तृतीय समानुपात क्या है? एक्स। इसका फोर्थ समानुपात क्या है? एक्स। और इसका मध्य समानुपात क्या है? एक्स। ठीक है भाई, इतना मैंने क्लियर है इतना आपको?
अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो भाई जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, देखो कैसे, a अपॉन b यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशो बराबर किसके होता है, दूसरी दो संख्याओं का रेशो के, यानी कि c अपॉन x के। तो c अपॉन x के जब यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो ax बराबर bc, क्या आ जाएगा भाई, ax बराबर आ जाएगा bc। x भाई a की गुना x में करूंगा, x बराबर bc, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, bc अपॉन a, क्या आ गया भाई, bc अपॉन a, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अगर इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई अंदर वालों की गुना बराबर होते हैं बाहर वालों गुना के, ठीक है। देखो ax बराबर कितना आ जाएगा, ax बराबर आ जाएगा bc, देखो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, और x का मान यहाँ से कितना आएगा, bc अपॉन a, इतनी बात क्लियर है। तो भाई अगर हमसे कोई तीन संख्या दी हो, अगर हमने कोई तीन संख्या दी हो और उसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछना है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, बाद की जो दो संख्या होती है उनकी गुना कर दो और पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दो, बाद की दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइड करना है पहले वाली संख्या से, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ लेना आपको। अब अच्छा तीसरे समानुपात कैसे निकालेंगे भाई, देखो तृतीय समानुपात, अंदर वाले गुना बराबर किसके होते हैं, बाहर वाले गुना के। तो भाई ax बराबर किसका आ जाएगा, बी स्क्वायर के, एक स्क्वायर बराबर किसके आ गया, बी स्क्वायर के। तो भाई यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको भाई जी x का मान आ जाएगा x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है भाई, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर हमसे भाई दो संख्या में दी हो, अगर हमें दो संख्या दी हो कि भाई बताओ ए और बी का तृतीय समानुपात बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, बाद वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दो। अगर भाई हमें दो संख्या दी हो और हमसे पूछा गया हो कि बताओ इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बाद वाली संख्या होगी ना उसका स्क्वायर कर दो और पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दो। देखो ये तो कर रहे हैं, बाद वाली संख्या का स्क्वायर पहले वाली संख्या से गुना, ठीक है। अच्छा मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं भाई, अंदर वाले गुना कर लो, बाहर वाले गुना कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ए बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई दो संख्या दी हो और हमसे पूछा इसका बताओ मीन प्रोपोर्शन, उसका मध्य समानुपात क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना होता भाई, दोनों संख्याओं की गुना करके अंडर रूट ले लो, दोनों संख्याओं की गुना करके अंडर रूट ले लो, ठीक है। ये आपको क्लियर है भाई, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात और ये चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और ये मध्य समानुपात, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई, मैं आपसे कहूं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं कि बताओ कि तीन चार और छह का चतुर्थ समानुपात बताओ, ठीक है। और इसको रफ कर दूं, और बताओ भाई 8 और 16 का क्या बताना है आपको, तृतीय समानुपात बताना है, ठीक है। और मध्य समानुपात बताना है भाई किसका किसका आपको, 36 का और 64 का, ठीक है। 36 का और 64 का आपको क्या बताना है, मध्य समानुपात बताना है। तो भाई मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिया, आपको ये याद होने चाहिए और अच्छी तरीके से आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों तीनों संख्याओं का, तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्या गुना करके पहले संख्या से डिवाइड कर देना। तो देखो भाई फोर्थ प्रोपोर्शन कैसा आएगा भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा दोनों संख्या गुना करो, 4 गुना 6 अपॉन में क्या कर दो 3 की डिवाइड, 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तृतीय समानुपात अगर मुझे निकालना तो क्या करना होगा भाई जी, आपने कहा है कि बाद वाली संख्या को स्क्वायर करके पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दो, तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर इनके 16 गुना 16, ठीक है। अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, अब डिवाइड कर दूं 8 से, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 16 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी वो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अच्छा मुझे निकालना है मध्य प्रोपोर्शन, वो मध्य समानुपात निकालना है, तो बताओ भाई कैसे निकालोगे, आप कहोगे भाई जी दोनों की गुना करके अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दोनों गुना करो, 36 गुना 64, क्या ले लेगा, अंडर रूट ले लेगा, 36 को अंडर रूट से बाहर निकाले कितना आएगा 6, और 64 को अंडर रूट से बाहर निकाले कितना आएगा 8, तो 8 चिन्ह कितना आ जाएगा 48, यानी कि 48। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको चतुर्थ समानुपात और मध्य समानुपात। देखिए इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो 2024 में बार बार इसी कंसेप्ट से सवाल पूछेगा, ये सही है भाई। तो जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर हम इसके ऊपर करते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से सवाल, ठीक है। एक बार जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो भाई हम सवालों की ओर बढ़ते हैं अपने, फटाफट इसे रफ कर दो भाई।
चलो ये भाई मैंने रफ कर दिया है, फिर हम करेंगे अच्छे अच्छे सवाल। और भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो भाई एक बार जल्दी से शेयर कीजिए दबा के अपने दोस्तों को। और फिर भाई उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो भाई आप देखना, आप भी अच्छे से सवाल उड़ा पाओगे। बहुत इजी इजी सवाल होते हैं और थोड़े से कैलकुलेटिव भी सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भाई क्या कैलकुलेटिव क्या इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया होगा। एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद दिया है। पहला दूसरा चौथा पद दिया है, कौन कौन सा दिया है देखो भी। पहला दिया है 51, दूसरा दिया है 68, तीसरा क्या दिया है भाई, तीसरा नहीं दिया है, तीसरा में ज्ञात करना है। चौथा दिया है यानी कि तीसरा में ज्ञात करना है। और भाई चौथा क्या दिया है हमें, 108। चौथा दिया है 108। ठीक है भाई, तो तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। नहीं कर सकते भाई, आप बताओ। अगर ये संख्या एक समानुपात में है तो भाई अंदर वाले के गुना होगी बाहर वाले गुना के बराबर। ठीक है, अंदर वाले गुना होगी बाहर वाले गुना के बराबर। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए। पहली दो संख्याओं का रेशो होता है, बाद वाली दो संख्याओं का रेशो है नहीं। यानी कि यहाँ मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये संख्या समानुपात में है तो पहली दो संख्याओं का रेशो यानी कि 51/68 बराबर किसके होगा, एक्स अपॉन 108 के। एक्स अपॉन 108 के, ठीक है। हाँ है ना, तो पहली दो संख्याओं का रेशो, तो रेशो ले लीजिए यहाँ से। इनका कितना आ जाएगा रेशो, इनका रेशो आ जाएगा भाई 17×51 17×4 = 68। ठीक है, तो चार की वैल्यू कितनी दी है भाई, चार की वैल्यू दी है 108। कितने गुना है भाई, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 28 गुना है। तो भाई ये भी तीन भी तो 28 गुना हो जाएगा। तीन भी जब सॉरी 27 गुना है, 27 गुना हो जाएगा तीन भी। तो 27 से कितना जाएगा 81, 27 से कितना जाएगा 81। एक्स का मान कितना जाएगा 81। समझ रहे आप, पहले इनका रेशो ले लिया। और भाई देखो ना, चार की वैल्यू किसके बराबर है, 108 के। मैंने आपको पहले बताया था कि पहली दो संख्याओं का रेशो बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, आप अगर इन्हें काटोगे ना अभी तो भाई ये अब भी 3/4 आएगा। इधर भी 3/4 आएगा, क्योंकि 27 से काट लो, 27 थी कैसी, और 27 चौका 108, 27 चौका 108। देखो इधर भी 3 4 आ गया और इधर भी 3 4 है। यानी कि पहले दो संख्याओं का रेशो होता है बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर, अगर संख्या समानुपात में दियो। भाई कंडीशन देगा वो, या तो बोल देगा या फिर ऐसे वाले निशान लगा के दे देगा। ठीक है, ऐसे वाले। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। देखो भाई ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगले सवाल में क्या लिखा है। किसी अनुपात प्रोपोर्शनल में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है। देखो पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना दिया है, फर्स्ट यानी कि 1:2 समानुपात 3:4। ठीक है, पहले और चौथे पद का गुणनफल। देखो पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना दिया है, 70 दिया है। अच्छा, और तथा दूसरे और तीसरे यानी कि दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल है 3.5y। ठीक है, और भाई मैंने आपको पहले बताया था कि अगर संख्या भाई रेशो, अगर संख्या समानुपात में दी हो तो भाई पहले दो संख्याओं का रेशो वो पहले यानी कि बाहर वाले गुना बराबर होती है अंदर वाले गुना के बराबर। तो भाई इन्होंने ऐसे तो दिया है, पहले और चौथे पद का गुणनफल इतना दिया है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है 3.5y। तो भाई दोनों बराबर हो जाएगी। तो 35 से कितनी बार जाएगा ये, 35 से कितनी बार जाएगा, 20 बार है ना, पॉइंट है ना यहाँ पे। तो 3.5 से जाएगा 20 बार, वाई की वैल्यू कितना जाएगी 20। देखो 35 दूनी 70 और ये एक जीरो लग जाएगी इधर। समझ आ रही है ना आपको। चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो इतने इजी इजी सवाल भी आते हैं भाई पेपर में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल में क्या दिया है भाई, अगले सवाल में दिया है 2√3 और 6√5 का तृतीय समानुपात क्या है। तृतीय समानुपात क्या है भाई, देखो CHSL 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जल्दी करने की कोशिश कीजिए इसे फटाफट। ठीक है, देखो भाई 2√3 और कोमा 6√5 हमें क्या बताना है, इसका तृतीय समानुपात। नहीं बता सकते भाई तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात मैंने आपको बताया था कि बाद वाली संख्याओं का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और पहले वाली संख्या से क्या कर देना है, आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। भाई देखो ये ए तो है और ये क्या है, बी है। तृतीय समानुपात हम कैसे निकालते हैं बताओ, तृतीय समानुपात निकालते हैं b² / a। b² / a तो भाई b² करेगा यानी कि 6√5 गुना 6√5 6√5 गुना 6√5। ठीक है, अपॉन में क्या कर देगा, इससे डिवाइड 2√3 से डिवाइड कर देगा, 2√3 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो भाई देखो ऊपर कितना हो जाएगा,
2 से काट लेंगे, इसे 3 बार चला जाएगा, 2 3 6 छत्ते 18, 18 गुना 5, देखो भाई अंडर रूट 5 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में कितना आ जाएगा रूट थ्री। और भाई मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अंडर रूट को कभी भी बटे में नहीं रखते, अगर इसको हम हटाएंगे तो क्या कर देगा, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 की गुना कर देगा, अंडर रूट 3 की गुना कर देगा ऊपर नीचे, ठीक है। अंडर रूट को कभी भी भाई बटे में नहीं रखते, इसको हटाने के लिए भाई हम क्या कर देगा, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 आ जाएगा, 3 3 अंडर रूट 3, 3 से कितनी बार जाएगा 18, 6 बार, ठीक है, कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि 6 पंजे 30 और अंडर रूट 3, 6 पंजे 30 अंडर रूट 3। तो देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। CHSL प्री 2024 हाँ 2023 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस अंडर रूट को देखकर, दशमलव को देखकर, फ्रैक्शन को देखकर डरना नहीं है, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो भाई हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है भाई, अगला सवाल दिया है 8.41 और 16.81 का मध्य सम अनुपात बताना है भाई। देखो 8.41 और 16.81 का क्या बताना है, मध्य सम अनुपात। मध्य सम अनुपात मैंने आपको बताया था भाई, मध्य सम अनुपात क्या करना है, अगर दो संख्या में दियो दोनों गुना करके अंडर रूट ले लेना है उनका, तो भाई इनकी गुना कर दो और अंडर रूट ले लो, क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो भाई निकालो, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखो 4 अंक के बाद पॉइंट है, देखो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट है अंडर रूट में। जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो भाई 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, कितने अंक के बाद आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। ऑप्शन में देखो भाई सारे ही ऑप्शन में 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है पीछे से, ठीक है। अच्छा ये तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका देखो हम कैसे करेंगे। 841, 841 थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, ये सोचो कि ये 841 है और ये क्या है 1681, 1681। तो बताओ भाई 841 किसका अंडर रूट है, देखो भाई 841 30 का अंडर रूट क्या होता है मुझे बताओ, 30 का अंडर रूट क्या होता है, 30 का अंडर रूट होता है, 30 का अंडर रूट होता है 900, 30 का अंडर रूट क्या होता है 900, यानी कि 900 से कम है, 900 से कम, 900 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर बाद में 1 आ जाए। 900 से छोटा क्या है, वो 30 से छोटे क्या है 29, 29 का स्क्वायर देखो करेगा अगर हम 29 का स्क्वायर, यानी कि 3 9 81, बाद में क्या आएगा 1 आएगा, तो भाई 29 का ही तो स्क्वायर है, 29 का ही तो स्क्वायर है। देखो 30 का स्क्वायर होता तो कितना होता है यहाँ पे 900, लेकिन 30 का स्क्वायर नहीं, 30 से कम है, 30 से कम है, 900 से कम है ना। तो भाई अगर 30 से कम है तो तुम बताओ कि 30 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता हो, तो भाई 29 है ना, 29 का स्क्वायर हो गए तो 29 आ जाएगा बाहर, गुना। और देखो 1681, 1681 किसका, देखो मुझे बताओ अगर 40 का स्क्वायर करते हम तो कितना आता है 1600, 40 का स्क्वायर करते कितना आता है 1600, लेकिन ये 40 का स्क्वायर से ज्यादा है, 81 तक है, 81 तक है, तो यानी कि 40 से अगला ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता हो। देखो भाई 41 होता है, 41 का जब स्क्वायर करेगा 1 आ जाएगा, 42 का स्क्वायर करेगा 2 दूनी 4 आएगा, 43 का स्क्वायर करेगा 3 9 आएगा, है ना। तो भाई देखो 40 से हल्का वाला बड़ा कौन सा है, 41 है, यानी कि 41 का स्क्वायर है, कितना है भाई 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो कितना आएगा 29 गुना 41, और भाई इनकी गुना करने के बाद पॉइंट के बाद देख लेंगे कितने बार पॉइंट लगेगा, यानी कि देखो इसकी गुना इसमें करेगा तो कितना आ जाएगा 29 गुना 41, 41 को मैं लिख सकता हूँ 40 गुना 1, 40 गुना 1, तो भाई कितना हो जाएगा 29 चौका, 2900 का कितना होता है भाई, देखो अगर 30 चौका करूं मैं 30 का होता है 120, 120 से 4 कम 116, कितना हो जाएगा 116, 116 ये और एक जीरो लग जाएगी प्लस 29 कम 29, 29 कम 29, तो कितना हो जाएगा भाई 60 और 60 और 29 कितना हो जाएगा भाई 89, 7 और 29 कितना हो जाएगा 89, यानी कि 1189, 1189 होगा, और एक 2 अंक के बाद पॉइंट भी लग जाएगा, यानी कि 1189। और भाई देखो यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कितना लगेगा 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 50 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अगर आपके स्क्वायर याद है तो भाई सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में क्या दिया है भाई, अगले सवाल में दिया है कि यदि 2x+1, x+2, 2 और 5 समानुपात में है, ठीक है, तो बताइए 3.5 इंटू एक्स माइनस इंटू 1 - x और 8 इंटू 1 + x का मध्य समानुपात क्या है। देखो भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3.5 और 3.5 1 - x और
8 1 प्लस एक्स का क्या बताना है मुझे, मध्य समानुपात। अगर मुझे मध्य समानुपात बताना है, मध्य समानुपात कैसे बताते हैं भाई मुझे बताओ। दोनों गुना कर देंगे और इनका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे भाई। पर हम मध्य समानुपात जब तो निकाल पाएंगे, जब तो निकाल पाएंगे जब हमें एक्स का मान पता होगा, जब हमें एक्स का मान पता होगा। तो भाई एक्स का मान निकालने के लिए पहले स्टेप से उसने हमें क्या कहा है कि भाई पहले स्टेप में कहा है इसने 2x+1, देखो 2x+1 और उसके बाद क्या है x+2, x+2 और फिर 2 और फिर 5। ये सारी संख्या क्या है, समानुपात में। सारी संख्या क्या है, समानुपात में। अगर ये सारी संख्या समानुपात में है तो भाई पहले दो संख्याओं का रेशो बराबर होता है बाद की दो संख्याओं के रेशो की, ठीक है। पहले दो संख्याओं का रेशो बराबर बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर वालों गुना बराबर कर दो बाद वालों गुना। अब अंदर वालों गुना करेंगे कितना जाएगा भाई, 2x+4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10x+5, ठीक है। तो 10x में से 2x जाएगा तो 8x, 8x बराबर कितना जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो x बराबर कितना जाएगा 1/8। x बराबर कितना आ गया भाई, 1/8 आ गया। यहाँ पे मान रख दीजिए 1/8। तो भाई देखो 1 - 1/x को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/x, देखो यार यहीं पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है। 35 को सोल्व 3.5 को सोल्व करेगा कितना जाएगा, 35/10 आ जाएगा। पॉइंट हटाएगा नीचे 10, नीचे एक जीरो लगा देगा गुना 1 - 1/x, 1 - 1/x गुना, ठीक है 8 गुना 1 + 1/x, ठीक है। मान ही तो रखा है भाई मैंने। चलो अगले अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 5 से कितनी बार जाएगा भाई, ये 5 से जाएगा 7 बार, 5 से 35 और 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 7/2 गुना, देखो 8 में 8 का 8, 8 में से 1 गए 7, 7/8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7/8, ठीक है गुना, देखो 8 गुना 8 का 8 है 9/8, 9/8, ठीक है। कितना आ जाएगा 9/8। तो मुझे बताओ भाई यहाँ से क्या कट गया क्या रह गया बताओ। देखो भाई 8 से इस वाले 8 से ये वाला 8 कट जाएगा पूरी तरीके से। और देखो ऊपर कितना है, ऊपर कितना है आपको हो गया भाई जी 7×7 = 49, यानी कि ऊपर देखो कितना आ जाएगा 7 बाहर निकल जाएगा, इससे 7 बाहर निकल जाएगा और ऊपर 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, ठीक है। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। और उसके बाद मुझे बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 को जब मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट से कितना आएगा 4, है ना 4। तो देखो 7 × 21/4, 21/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मुझे बताओ 4×5 = 20, 4×5 = 20, कितना होगा 10, यानी कि 2.5, कितना होगा 2.5, यानी 5.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। देखो कैलकुलेटिव सवाल इस पे ज्यादा नहीं बनते, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ना। ये आपको इतना इतना आना चाहिए तभी आप अच्छे से कर पाओगे। देखो भाई अंडर रूट के अंदर आपको दिख रहा होगा भाई, देखो 7 है और 7 है, तब अंडर रूट के अंदर ये 7 है और ये 7 है, तो अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 है, 9 है, 9 का अंडर रूट कितना होता है आपको भाई 3 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। और देखा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 को जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करूंगा तो 5.5 है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये सवाल दो स्टेप में दिया था। अगला सवाल क्या दिया है, 13 से 1/2, 9 से 3/4 और 7 से 4/5 का चतुर्थ समानुपात क्या है। देखो भाई 13 से 1/2, 13 से 1/2, ठीक है। उसके बाद दिया है 9 से 3/4, 9 से 3/4, उसके बाद क्या दिया है हमें 7 से 4/5, 7 से 4/5। इसका क्या बताना है, हमें चतुर्थ समानुपात बताना है। तो भाई पहले से सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेगा तो कैसे करेगा भाई, 13 दूनी 26 और 27/2, 27/2, ठीक है। 9 चौक 36 और 3 39/4, ठीक है। 5 7 35 4 39/5, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है। और हमसे क्या पूछा है भाई, चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्या के गुना बाद में इससे डिवाइड करते हैं ना, यानी कि बी गुना सी अपॉन ए तो होता है चतुर्थ समानुपात। भाई याद होने चाहिए आपको फॉर्मूले। तो भाई इन दोनों संख्या गुना करेंगे 39/4 गुना 39/5, ठीक है। 39/4 39/5 अपन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 27/2 से, 27/2 से, ठीक है। तो भाई यहां से देख लीजिए आप क्या होगा, ये हो जाएगा भाई देखो 39 गुना 39, और ये 39 गुना 39, और ये भाई दो भी ऊपर
ऊपर चला जाएगा, लपक के कितना हो जाएगा, गुना 2 अपोन में 4 गुना 5 गुना 27, 4 गुना 5 गुना 27, ठीक है, 4 गुना 5 गुना 27, 27। तो ठीक है, काट लीजिए भाई, 3 से काट लीजिए, 3 3 से चलेगा 13 3 39, और 3 से कितने बार जाएगा, 3 में 27, फिर 3 से काट लीजिए, 3 3 9, ये कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से कितने बार जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 13 13, 13 गुना 13, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 2 पंजे 10 या 30, 2 पंजे 10 या 30 आ जाएगा, ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो भाई देखो 13 13 कितना हो जाएगा, 169 अपॉन 30, 30 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 30 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 30 पंजे 150, 30 पंजे 150, बचा कितना 19, 19 बटे 30, 19 बटे 30, ठीक है, 19 बटे 30, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना आप, 30 से डिवाइड करो, 30 पंजे कितना होता है 150, बचे कितने 19, 19 बटे 30, ठीक है। चलो भाई अच्छा सवाल है, बढ़िया, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल था, अच्छा सवाल है ये, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल में क्या दिया है, 4a और 16a का चतुर्थ समानुपात 81 है। देखो भाई तीन संख्या दी है, 4a और 16a, ठीक है, इनका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पहले से ही दिया है, आपकी बात, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें पहले से ही दिया है, 16a है ना, पहले से ही दिया है, यानी कि ये का मान बताना है भाई हमें, यानी कि देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं इन दोनों गुना बटे में क्या करते हैं 4 से डिवाइड, यानी कि b गुना c अपॉन a, तो bc तो ये है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें कितना दिया 81, यानी कि फोर्थ की जगह क्या रख दूं 81, 81 बराबर कितना हो जाएगा, a गुना 16, 16a अपॉन में कितना जाएगा 4, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 बटे 4, ठीक है। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, जब मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा कितना हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट 81 बटे 4, 81 बटे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 बटे 2, ठीक है, 9 बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4.5, ठीक है, देखो 4.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो 4.2 इसने पॉइंट में नहीं दिया, इसने फ्रैक्शन में दिया है आंसर, यानी कि 9 बटे 2, 9 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 9 बटे 2 यहीं पे छोड़ दिया इसने, ये भी हमारा उत्तर सही है, पर ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ता है, ये भी देखो सीपीओ में पूछा गया, सीपीओ 2024 के पेपर में पूछा गया है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल को करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। अगला सवाल करो जल्दी से। ठीक है, अगले सवाल की कोशिश कीजिए। एमपीएससी 2023 में पूछा गया है 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 का चतुर्थ समानुपात क्या है ना। करो भाई ये जल्दी से। तो देखो 12 की पावर 35 दी है, और 12 की पावर 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12, देखो देखो 3 की पावर 12 गुना 4 की पावर 12, अपोन में कितना दिया है, अपोन में दिया है 12 की पावर 35, 12 की पावर 35, ठीक है। ऐसे तो है, इस तरीके से तो करना है अगर मुझे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो भाई देखो दोनों पावर सेम है, अगर पावर सेम होते तो क्या कर लेते हैं, इनकी डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना, बेस की जो होते हैं बेस वैल्यू की डायरेक्ट गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 से 12, 12 की पावर 12, और यहाँ पे देखो नीचे 12 की पावर प्लस की है, तो जब ऊपर जाएगी तो कितनी माइनस में हो जाएगी, 12 की पावर -35, ठीक है, -35 हो जाएगी। तो भाई देखो अगर बेस समान होता है, बेस समान होता है तो ये संख्या क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 12 की पावर, ये हो जाएगा भाई 12 की पावर -23, 23 हो जाएगा, 12 की पावर -23। देखो 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 12 की पावर -23, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। मजा आया सवाल को करने में। चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है भाई देखो, अगले सवाल में दिया 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 60 घंटे 20 मिनट का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दिया है हमें, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। उसके बाद क्या दिया है हमें, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 50 मिनट, ठीक है। और फिर हमें क्या दिया है 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो भाई हमें हमसे क्या पूछा, इनका चतुर्थ समानुपात बताइए।
तो भाई देखो, ये घंटे में दिया है पहले वाली संख्या, और बाद वाली संख्या क्या दिया है, मिनट में दिया है। देखो ये ए तो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है। यानी कि इन दोनों संख्या में गुणा करना है, डिवाइड करना है इस वाली संख्या से। तो भाई या तो देखो घंटों को भी मिनट में बदल लीजिए आप, या मिनट को भी घंटों में बदल लीजिए। यहाँ से हमें आसान क्या पड़ेगा, हम घंटों को भी मिनट में बदल लेते हैं, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ, एक घंटे, एक घंटे यानी कि बीसी, बीसी अपॉन ए तो करना है मुझे, बीसी अपॉन ए तो करो। बी क्या है हमारा, ये है। एक घंटे 50 मिनट का मतलब कितना होता है, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110, 110 गुना, ये सारा मिनट में आएगा भाई आंसर। सी का, सी देखो क्या है, सी क्या दिया है, 6 घंटे, 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे का मतलब कितना होता है बताओ, 6 घंटे का मतलब होता है 360, 360 मिनट, ठीक है, 360 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 20, 380 मिनट, 380 मिनट, ठीक है भाई। अपॉन में डिवाइड कर देगी इससे, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है बताओ, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200 मिनट, कितना हो जाएगा 200 मिनट, ठीक है। अब कार लेके इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना जाएगा 11 गुना 19, 11 गुना कितना आ जाएगा, दो से एक बार दो से ये भी चला जाएगा, कितना बार 19 यानी कि 11 गुना 19 आ जाएगा, ठीक है भाई, 11 गुना 19 आ गया। तो भाई देखो बताओ कितना आएगा ये आ जाएगा भाई 1199, और 11 कम 11 9 20, 209 मिनट, 209 क्या आएगा मिनट, 209 मिनट आएगा। तो भाई मुझे बताओ घंटों में कैसे बदलेगा हमसे, 209 मिनट आती है तो 180 मिनट में 3 घंटे होता है, यानी कि 3 घंटे तो ये हो जाएगा 3 घंटे, बचा गया कितना 20 और 9 29, 20 और 9 29 मिनट, 20 और 9 29 मिनट, है ना। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, यानी कि 3 घंटे 29 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है भाई ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचना होता है, या तो आप मिनट को भी घंटे में बदल लो, या आप घंटों को भी मिनट में बदल लीजिए, ठीक है। जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, मुझे सवाल अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको भी कराया, और ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है भाई, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और कोमा दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कोमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ भाई, तीन संख्या हमें दी है, तीन संख्या दी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुना में दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। दूसरी संख्या दी है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है भाई। तीसरी संख्या दी है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ भाई, ये करना है आपको, ये करना है आपको, इसका हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। एमटीएस 2023 के पेपर में पूछा गया है, इतना अच्छा सवाल है। इसमें देखो रेशो भी ऐड किया है, और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको अलजेब्रा के भी कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है भाई। देखो अगर आप रेशो अच्छे से तरीके से पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहोगे कि रेशो को कहीं से भी सवाल आ जाए मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद ना हो तो क्या आप इस सवाल को कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर लेंगे। आप क्या कहोगे, भाई जी इन दोनों गुना कर देंगे और ये इससे डिवाइड कर देंगे, फोर्थ प्रपोर्शन तो आपको निकालना आता है, इनकी गुना कर देंगे इन दोनों की, और ए से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही ना पता हो अलजेब्रा के तो कैसे करोगे, देखो इन दोनों गुना करेंगे पहले, तो इन दोनों गुना कितने जाएगी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और फिर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अपोन में कितना है, अपोन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और गुना में कितना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला खोलो भाई, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। माइनस वाले में प्लस होते हैं, बाद वाली संख्या पूरी गुना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और फिर कितना होता है ए माइनस बी, ठीक है। अपॉन में डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए क्यूब, ये क्यों नहीं खोला मैंने, अभी बताऊंगा ये क्यों नहीं खोला। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिख देंगे, ए माइनस बी, और गड़बड़ है क्या, अच्छा भाई देखो यहाँ पे जो है ये बाद वाला ये वाला प्लस का है ना, ये संख्या क्या है, प्लस की है। ये वाली संख्या देखो ऑप्शन में, वो सवाल में क्या दिया है, प्लस की दिया है, ठीक है। तो भाई देखो अगर ये प्लस का तो ये भी प्लस की होगी, कहाँ की, ये वाले प्लस का होगा। तो अगर ये प्लस का होगा तो भाई यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का निशान, ठीक है, माइनस का निशान आएगा, ठीक है। हमने
थोड़ा सा सवाल गलत उतार लिया था, ठीक है। अगर ये प्लस का आएगा तो प्लस का फॉर्मूला था ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है और माइनस वाले में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस वाले में कुछ नहीं आता, सारे प्लस आते हैं, ठीक है। चलो अभी ने काट लीजिए भाई, जो जो कट रहा है उन्हें काट लो, जो जो बच रहा है उन्हें बचा लो। देखो भाई ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा ये पूरा, ए प्लस बी और यहाँ पे भी ए प्लस बी, तो कितना जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यहाँ पे भी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपोन में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा क्या होगा फोर्थ प्रोपोजिशन, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो भाई, ये ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा राइट आंसर छुपा है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से अलजेब्रा के फॉर्मूले पता है तो भाई सवाल कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल भाई आप मुझे बताओ, पी और 12 का ये मैं आपको बताता हूँ, लास्ट सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पी और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। पी और 12 का तृतीय समानुपात बताओ भाई, पी और 12 का तृतीय समानुपात कितना हो जाएगा, तो यानी कि 12 का स्क्वायर पी और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। पी और 12 का, तो 12 का स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, जब 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 क्या दिया है, जब 8 पी और 16 और 19 संख्या समानुपात में हो, ठीक है। तो भाई मुझे पी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, और अगले स्टेप में इन्हें क्या दिया है 8 पी और 16 और 18 क्या है समानुपात में है। तो पहली दो संख्याओं का रेशो बराबर दूसरी दो संख्याओं का रेशो, यानी कि 8 अपॉन पी बराबर कितना होगा 16 अपॉन 18 के, ठीक है। तो देखो 8 की वैल्यू कितने गुना है, 2 गुना है, तो भाई देखो पी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ देखो, हाँ इस तरीके से हम करते हैं, तो 8 की वैल्यू कितनी है 2 गुना है, यानी कि या मैं बोल सकता हूँ 16 देखो कितना है, 16 देखो आधा है ना, 16 कितना है आधा, यहाँ पे आधा है ना, यहाँ 8 है यहाँ 16, तो 16 आधा है, तो भाई 9 भी तो आधा, 18 भी तो आधा होगा यार। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, समझ रहे हैं। देखो 8 की वैल्यू कितनी दी है 16, 8 की वैल्यू 16 दिया है, यानी कि 2 गुना, तो भाई पी की वैल्यू तो ऐसी होनी चाहिए कि जो दुगुना करने पर 18 है, दुगुना करने पर 18 है, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं 16 का आधा दिया है, 16 का आधा दिया है पहले वाली संख्या में, 16 का आधा दिया तो 18 का आधा होगा पहले वाली संख्या में, 18 का आधा कितना होता है 9, यानी कि पी की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे मान रख देंगे 12 गुना 12, 12 गुना 12 बटे कितना हो जाएगा 9, तो भाई 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यानी कि 16, ये आ जाएगा तृतीय समानुपात, ठीक है। पहले हमने पी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू अगले स्टेप में दी थी, इस तरीके से हमें निकालना था, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो ये भाई हो गया, मैंने आपको तृतीय समानुपात मध्य समानुपात सारे आपको अनुपात सब करा दिया है, और भाई ये फॉर्मूले ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, अगला सवाल आप मुझे करके बताइए। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है, देखो हर पेपर से सवाल उठाए गए, ठीक है, अच्छे अच्छे वाले लेवल के। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है, इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई देखो देखो ये सवाल देखो, इस सवाल को देखो, अगले सवाल को देखो, अगले सवाल में क्या लिखा है, किसी संख्या को 6 7 15 17 के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपात हो जाए। देखो हमें क्या क्या संख्या दी, 6 7 15 और 17, 6 7 15 17, ये संख्या अभी समानुपात में नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि इन संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए, ठीक है। देखो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 6/7 यानी कि अगर मुझे समानुपात में करना हो तो पहली दो संख्याओं को रेशो करना होगा दूसरी दो संख्याओं के रेशो के बराबर, तो 15/17 है, 15/17, ठीक है भाई। तो क्या ये दोनों संख्या बराबर है, दोनों संख्याओं का रेशो बराबर है, आप कहोगे नहीं जी भाई जी रेशो तो बराबर नहीं है। तो अभी तो उसने कहा है कि भाई कि इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है पहले दो संख्याओं को रेशो बराबर हो जाए दूसरे दो संख्याओं को रेशो के, ठीक है। या तो भाई आप ऑप्शन से उठा लीजिए, ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है भाई 5, ऑप्शन में क्या दिया है 5, और उसके बाद 3, फिर 6, फिर 4, ठीक है, 5 3 6 4 दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, जी भैया। तो भाई एक बात मुझे बताओ,
या तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए। इनमें क्या जोड़ा जाए, देखो मैं अगर सबसे पहले सब सारी संख्या में पांच पांच जोड़ देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से उठा के पांच जोड़ देता हूँ कि देखो पहले पांच जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 6 5 11 अपॉन 7 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 12 बराबर 15 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 20 और 17 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 22। क्या ये संख्या समानुपात में है? आप कहोगे नहीं भाई ये संख्या समानुपात में नहीं है, तो यानी कि 5 तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है, 5 तो कट गया। अच्छा फिर दूसरा संख्या क्या है, दूसरी संख्या 3 है, 3 को सब में जोड़ो कितना हो जाएगा 6 3 9 अपॉन 7 3 10 बराबर कितना हो जाएगा 15 3 18 और 17 3 कितना हो जाएगा 20। तो देखो 9/10 2 से काट लेंगे 9 और कितने बार जाएगा 10 बार। तो देखो पहली दो संख्याओं का रेशो बराबर दूसरी दो संख्याओं का रेशो आ गया कब, जब मैंने सारी संख्याओं में 3 3 3 जोड़ दिए, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो ऑप्शन से, ये भी बेस्ट है। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और भी है इसको करने का, कैसे करोगे देखो, एक तरीका और भी है इसको करने का, कैसे करोगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इन संख्याओं में मान लो एक्स जोड़ दो, इन संख्याओं में क्या जोड़ दो, सारों में एक्स जोड़ दो, एक्स प्लस वो 6 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 15 प्लस एक्स के, बराबर हो जाएगा 17 क्या है 17 प्लस एक्स के, ठीक है ना, 17 प्लस एक्स के, 17 प्लस एक्स की, क्योंकि भाई उसने क्या कहा है एक्स संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। मैंने मान लिया कि उसमें सब में एक्स जोड़ दो, आप तब इनको एक्स जोड़ दोगे तो भाई संख्या समानुपात में हो जाएगी, समानुपात में हो जाएगी तो पहले दो संख्याओं के रेशो बराबर हो जाएगा, बाद की दो संख्याओं की रेशो के, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ से ये लंबा मेथड हो जाएगा बहुत ज्यादा, एक्स का मान आप निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा एक स्मार्ट तरीका जो आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है, एग्जाम में जिस तरीके से आपको करना होगा, एग्जाम में किस अप्रोच से करना होगा वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो इनको रफ कर दो, चलो भाई इनको रफ कर देता हूं। देखो देखो भाई 6 7 और 15 और 17 एक ही स्टेप में आंसर, एक ही स्टेप में आंसर आपको निकालना मैं सिखा दूंगा बहुत जल्दी से। देखो आप मुझे बताओ, जो पहली दो संख्या है ना, पहली दो संख्या का डिफरेंस ले लेना, कितना आएगा 7 का और 6 का डिफरेंस आएगा 1। दूसरी और तीसरी और चौथी संख्या का डिफरेंस ले लेना, कितना आएगा भाई, आपको भाई जी 15 और 17 का डिफरेंस कितना आता है 2, ठीक है। बस आपको इतना करना है, इतना तो कर लोगे आप, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, बस आपको जो तीसरी और चौथी संख्या का जो डिफरेंस आया उससे गुना कर लेनी सबसे पहले वाली संख्या में, और जो पहले और दूसरी संख्या का डिफरेंस आया उसकी गुना कर देते तीसरे वाली संख्या में, और फिर इनका भी डिफरेंस ले लेना है। देखो 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 डिफरेंस लेना है कितना, 15 कम 15, 15 कम कितना देगा 15, डिफरेंस लेना है भाई। देखो 15 में से 12 जाएगी कितना बचेगा, और डिवाइड करना है भाई इन दोनों को भी, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करना है भाई इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो दो का एक का डिफरेंस कितना जाएगा 1। तो देखो 15 में से 12 का कितना बचेगा 3, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, देखो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। पहली दो संख्याओं का डिफरेंस, बाद की दो संख्या का डिफरेंस, इसकी गुना इसमें कर देनी, इसकी गुना इसमें कर देनी, इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेना है और डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस जो हमारे डिफरेंस है ना, इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। समझ में आ रही है भाई, देखो एक ही स्टेप में क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 3, सही है। चलो अगले सवाल से और अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझेंगे, चलो भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है भाई, जब संख्या 7 11 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, सही बात है। x-1 और 2x-10 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। भाई उसने क्या कहा है, x-1 उसके बाद 2x-10 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं भाई, दोनों गुना करके अंडर रूट ले लेंगे, दोनों गुना करो उसके बाद क्या ले लो अंडर रूट, दोनों गुना कर दिया और अंडर रूट ले लो। तो भाई मध्य समानुपात तो हम जब भी निकाल पाएंगे जब हमें एक्स का मान पता होगा, एक्स का मान पता होगा। भाई ये जो क्या दिया है इसने, एक स्टेप और आगे सवाल दिया है, इसमें और जोड़ दिया। देखो उसने क्या कहा है कि 7 11 18 23, 7 11 18 और भाई 23, 18 23, या तो इनमें क्या जोड़ दिया मैंने, एक्स जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया, इस संख्या क्या हो जाएगी समानुपात में हो जाएगी, ठीक है। या तो भाई आप ऐसे ही गैस कर लीजिए कि आप बता पाओ कि एक्स का मान क्या है, या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है किस तरीके से आपको करना है। देखो भाई बट पहले तो संख्या का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, दूसरी तो संख्या का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 5 23 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, 5 की गुना कर देने इस पहले वाली संख्या में, इसको गुना कर देने इस वाली संख्या में। देखो 7 में से 35 और 18 चौक 72, 72 में से 35 गए, 72 में से 35 गए, एक्स का मान डायरेक्ट आएगा 72 में से 35, 72 माइनस 35 अपॉन
इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है? तो भाई 72 में से 35 का कितना बचेगा? 37। तो एक्स का मान कितना आएगा? डायरेक्ट 37। अब यहाँ से एक्स का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो। तो भाई देखो कितना आ जाएगा, 37 माइनस 1 36, 36 गुना ये कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 माइनस 10 64, 64 कितना हो जाएगा? 64। तो मुझे बताओ भाई 36 को अंडर रूट से बाहर निकाले कितने का? 6 और 64 का 8, तो 8 से कितना हो जाएगा? 48। देखो पहले पहले यहाँ तक सवाल सोल्व करना था, उसके बाद यहाँ तक सवाल सोल्व करना था। एक ही सवाल में दो तरीके दे दिए। देखो ये जैसे जोड़ने वाला सवाल है ना, कि क्या जोड़ा जाए चाहे क्या घटाया जाए, संख्या समानुपात में जाएगी, एक ही मतलब है, चाहे आप जोड़ लो या आप घटा लो तो भी सेम ही मेथड लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जोड़ने वाला करवा दिया है, वो घटाने वाला आप मुझे करके बताइए। ठीक है भाई, घटाने वाला आप मुझे करके बताइए, आपकी स्क्रीन पे होगा वो सवाल। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में अगर आपको आपने वो सवाल मुझे बता दे तो मैं समझूंगा कि भाई आपने अच्छे से समझ लिया ये वाला मेथड जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है भाई, तो भाई चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या, मैं आपको सिखाऊंगा भाई सिक्के वाले क्वेश्चन। ठीक है, उससे भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है देखो आप तो ये तो जानते होगे कि भाई एक रुपए में कितने रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप कहोगे भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि भाई 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? आप कहोगे भाई एक रुपए में 2 50 पैसे होते हैं ना, 50 पैसे और फिर 50 पैसे, है ना। देखो अगर भाई आप मुझसे बड़े हो गए, आपने देखे भी होगे पहले 50 पैसे 25 पैसे ये सिक्के चलते थे, है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा, जिनको मठन्नी चवन्नी भी बोलते थे। और आपको ये भी पता होगा देखो 50 पैसे में कितने 25 पैसे होते हैं? आप कहोगे 50 पैसे में 2 25 पैसे होते हैं ना, 25 पैसे और ये भी 25 पैसे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर आप बताओ कि बताओ 1 रुपए में कितने 25 पैसे हो गए? 1 रुपए में कितने 25 पैसे हो गए? आपको भेजिए 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं। कितने? 4। देखो कैसे, 25 पैसे 25 पैसे और ये 25 पैसे और फिर ये भी 25 पैसे। ठीक है, हाँ है ना। देखो 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 यानी कि 1 रुपया बन जाएगा। दो 25 पैसों में 50 पैसे बन जाएगा, 2 50 पैसों में 1 रुपया, और 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ठीक है, ये आपको अगर याद है, ये आपको अच्छे से याद है अगर, तो आप आसानी से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप मुझे बताओ कि एक झोला है, ये एक बैग है। ठीक है, ये एक बैग है, इस बैग में भाई 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और ये 25 पैसों के भी सिक्के है ना। मैंने पता कितने कितने हैं मैं आपको बताऊंगा, पर देखो ये सिक्के हैं इनमें, इस बैग में। तो आप मुझे बताओ भाई कि भाई 1 रुपए के अगर इसमें 20 सिक्के हुए, 20 सिक्के, 1 रुपए के अगर इसमें 20 सिक्के हैं, 50 पैसे के भी इसमें 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। ठीक है, या 40 मान लो आप, 50 पैसे कितने सिक्के? 40 सिक्के हैं। और भाई 25 पैसे कितने सिक्के? 60 सिक्के। 25 पैसे कितने सिक्के? 60 सिक्के। समझ में आ रही है इतना? तो आप मुझे बताओ कि इस बैग में टोटल अमाउंट कितना है? इस बैग में टोटल अमाउंट कितना है? आप कहोगे भाई जी देखो मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू ऑफ कॉइन्स जो होते हैं ना, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की कीमत, सिक्कों की कीमत, टोटल टोटल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं टोटल, कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि, है ना, बराबर होता है भाई देखो वर्थ ऑफ ईच कॉइन्स, वर्थ ऑफ ईच कॉइन्स यानी कि एक सिक्के की कीमत कितने, प्रत्येक सिक्के की कीमत। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक सिक्के की कीमत, सिक्के की कीमत गुना में कितना आ जाएगा भाई? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, या मैं बोल दूं सिक्कों की, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, हाँ है ना। या आप इसको बेसिकली अपने दिमाग से सोचो ना, देखो अगर उसमें उस बैग में 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई? गुने तो करने सीधे सीधे, अगर 1 रुपए के 20 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? आपको जी 20 रुपए हो जाएंगे।
20 रुपए, है ना भाई। अगर 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो उस बैग में कितने रुपए हो जाएगा आपको, 20। अच्छा, अगर 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, बताओ 50 पैसे के 40 सिक्के हो गए तो कितने रुपए हो जाएंगे। ये पैसे है भाई, 50 पैसे के 40 सिक्के, 50 पैसे के 40 सिक्के है तो कितने रुपए हो जाएंगे। आप कहोगे भाई अगर जी दो दो 50 पैसे, दो 50 पैसे के सिक्कों का 1 रुपए होता है, इसमें कितने सिक्के, 40 सिक्के, तो भाई आपको लग रहा है कि 20 रुपए हो जाएगी, 20 रुपए। सोचो ना, 20 रुपए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 50 पैसों को लिख सकते हैं 1/2, 1/2, 2 रुपए, 1/2 रुपए, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट गुना ही तो करनी है, तो इनकी गुना कर देंगे, एक में गुना कर रहे हैं ना इसकी 20 में, तो कितना के 20 सिक्के, 1/2 गुना कर देंगे 20 में, कितना जाएगा 20 रुपए। 1/25 पैसों क्या लिख सकते, 25 पैसों क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। तो सीधे सीधे गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि इसके हिसाब से कितने रुपए आ जाएंगे, 15 रुपए। समझ में आ रहा है, देखो 25 पैसे का अगर 7 सिक्के है तो भाई कितने रुपए बन जाएंगे, 15 रुपए। 50 पैसे का अगर 40 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएंगे, 20 रुपए। 1 रुपए के 20 सिक्के तो 20 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इस झोले में, टोटल अमाउंट आप कहोगे 20 20 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55, 55 रुपए हो जाएगा, 55 रुपए। समझ में आ रहा है, 55 रुपए हो जाएगी। तो भाई देखो कुल राशि अगर हमें निकालनी हो तो एक सिक्के की कितनी कीमत है, उस सिक्के की कीमत से और उस सिक्कों की संख्या कितनी है, उस सिक्कों की संख्या कितनी है बैग में, उससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। और देखो एक चीज और, यहां तो मुझे पता है कि भाई 1 रुपए के 20 सिक्के इस झोले में, 50 पैसे के 40 सिक्के है, भाई जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दे, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, वो क्या देगा यहाँ पे, इनका रेशो देगा, रेशो, इनका रेशो कितना देगा, 1 2 3, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से 60। देखो ये क्या होगा, इनका रेशो, ये रेशो होगा, रेशो, तो भाई वो क्या देगा, हमें रेशो देगा, रेशो। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें केवल सिक्कों की कीमत, एक सिक्कों की कीमत कितनी है और उनकी गुना करनी है उनकी गुना करनी है नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी है उस बैग में, है ना। यानी कि प्रत्येक सिक्कों की कीमत गुना होती है, गुना करके सिक्कों की संख्या गुना कर देगा तो कुल राशि निकल के आ जाती है, कुल राशि, है ना, कुल राशि हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे पता नहीं सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर मुझे सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या करें, तो हम क्या करते हैं, कुल राशि को डिवाइड कर देंगे, किससे, कुल राशि को डिवाइड कर देंगे प्रत्येक सिक्के की संख्या से, प्रत्येक सिक्के की कीमत से, यानी कि कीमत से डिवाइड कर देंगे हम, क्या कर देंगे, कीमत से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है ना भाई आपकी इतनी बात। चलो ये मैंने आपको बता दिया, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा ना तब आप और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल को हम ऐसे समझेंगे, आपको समझाऊंगा मैं आपको, चलो। ठीक है भाई, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ने की कोशिश कीजिए और करने की भी कोशिश कीजिए, चलो जल्दी से। देखो सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा गया है, ये 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रम से 5:4:3:1 दिया। देखो 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए, 5 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए, ठीक है भाई। इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है ना, संख्या का अनुपात कितने, 5 कितने दिया, 5:4:3:1, 5:4:3:1, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ कि अगर ये इसका मतलब, ये रेशो में दिया है, रेशो में दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि डायरेक्ट कि 25 पैसे के 5 ही सिक्के हो, 25 पैसे के 5 सिक्के हो, नहीं, 25 पैसे के 5 सिक्के हो गए, हो भी सकते हैं, लेकिन 25 का कोई मल्टीपल होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि रेशो क्या होता है, किन्हीं भी संख्याओं का न्यूनतम फैक्टर होता है, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 25 पैसे के 5 ही सिक्के हैं उस बैग में, तो मुझे बताओ अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं उस बैग में तो कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए। आप कहोगे भैया अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होते ना तो 1 रुपए बन जाता, लेकिन क्या है 5 सिक्के है, तो 25 पैसे का 5 सिक्के होने के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, आप कहोगे हो जाएगा 1.1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे, ठीक है, प्लस फिर उसने क्या कहा है 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हुए तो आप मुझे बताओ कितने रुपए हो जाओगे। भाई 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए हो जाएंगे, प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे, 6। अच्छा 5 रुपए का एक सिक्का कितने रुपए हो जाएगा, 5। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा भाई हमारे पास उस बैग में, आपको भाई जी 6 और 5 11 और 2 13 और एक 14, 14.25, यानी 14 रुपए 25 पैसे, 14 रुपए 25 पैसे हमारे हिसाब से आया। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना दिया है, यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है, कितनी है 285, कितने दिया है 285, तो बताओ 25 पैसे और 5
25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर। देखो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपको, 4 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट यानी कि जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देख लिए 60 4 का मल्टीपल है 30। 30 4 से नहीं करता तो 30 तो यानी कि बी ऑप्शन तो होगा नहीं। 80 भी है 40 भी है, तो भाई हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो तो अगर 14.25 की वैल्यू 285 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताना आपको। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, 400 हो जाएगा। और फिर काट लीजिए इसे, फिर काट लीजिए। किससे कटेगा भाई, क्या कटेगा, देखो 25 से काट लो एक बार पहले। 25 पंजे 125, बचा आगे कितने, 12 नहीं 12 नहीं 17। 17 और ये कितने बचेगा 175। तो 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, 57 हो जाएगा ये। और ये नीचे से काटो 25 से, 25 चौका 100, 4 चौक 16 है, कितनी बार जाएगा, 16 बार। ठीक है, और ये 57 से कितनी बार जाएगा, 285। ये जाएगा भाई लगभग 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 5 बार जाएगा, है ना। लगभग लगभग कितना जाएगा, 5 बार। तो देखो 5 7 35, 5 7 35, 3 5 बचे 25, 3 28, यानी कि 5 बार जाएगा। तो ये भी 5 बार चला जाएगा। ये भी कितने गुना हो जाएगा, 5 बार, 5 गुना, यानी कि 16 5 80। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो तो भी बेस्ट है। लेकिन एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे करना है। देखो कैसे करना है, ठीक है, सुनना है ध्यान से। यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है। देखो समझो ध्यान से थोड़ा सा कि भाई 25 पैसों को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। ठीक है, 1/4 रुपए लिख सकता हूँ, हाँ है ना। 50 पैसों क्या लिख सकता हूँ, 1/2 रुपए, 2 रुपए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रुपए। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रुपए, हाँ है ना। तो देखो ये क्या है, सिक्कों की संख्या है, और ये क्या है, सिक्कों की वैल्यू, सिक्कों की वैल्यू यानी कि कीमत है। तो भाई टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, बताइए। सीधी सीधी गुनाई तो करनी है इनकी। जब मैं इनकी गुना करूंगा तो 5 में 1/4 की गुना करूंगा, 5 में 1/4 की गुना करूंगा, तो भाई देखो कितना आ जाएगा, 5/4, 5/4 यानी कि 1.25, 1.25 आ जाएगा। फिर भी पॉइंट टू आ जाएगा। पॉइंट टू से तो हमें भाई हमें बचना ही है, पॉइंट टू से तो हमें बचना है। तो पॉइंट टू से बचने के लिए भाई मैं क्या करूंगा, अब एक बात बताओ, नीचे जो आ रहा है ना, नीचे बटे में जो आ रहा है, बटे वाली जो संख्या है, उनका एलसीएम ले लीजिए। उनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा उनका एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। इस पूरे रेशो को 4 से क्या कर दो, गुना कर दो। इस पूरे रेशो को 4 से क्या कर दो, गुना। और आपको मैंने पहले बताया भाई, रेशो को किसी भी संख्या से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं रेशो को 4 से गुना कर दो तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका मतलब है, अब इसका मतलब है कि भाई 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जैसे 5 सिक्के थे ना, रेशो में दिया था, तो भाई देखो 20 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल है ना, 5 5 जरूर 20 का मल्टीपल है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, रेशो को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी संख्या से गुना कर दो सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल को इजी बनाने के लिए रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ, अगर 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, 25 पैसे के 20 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएंगे, यानी कि 1/4 की गुना करनी, 20 में गुना करनी, 20 में गुना करनी 1/4 की, तो कितना बनेगा 5 रुपए। ठीक है, कितने बन जाएंगे 5 रुपए। तो 5 रुपए तो इसके हिसाब से बनेंगे प्लस। ठीक है, अगर 1/, यानी कि 50 पैसे के 16 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे 8 रुपए प्लस। अगर 2 रुपए के 12 सिक्के कितने रुपए बनेंगे 24। ठीक है, अगर 5 रुपए के 4 सिक्के कितने रुपए बनेंगे 20 रुपए। ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 और 24 कितना हो जाएगा, 20 और 24 44, और 44 और 13, 44 और 13 57, 57 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 285। देखो ये आ गया ना यहाँ से सीधा डायरेक्ट, 57 की वैल्यू 285। तो उसने क्या कहा है, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच के संख्याओं का अंतर बताओ, तो कितना जाएगा 16, वो 20 में से 4 गए 16, 16 की वैल्यू में बतानी है, तो 16 की वैल्यू बतानी है। तो कितना गुना है, देखो 57 की 5 गुना है, तो ये भी सब 5 गुना हो जाएगा, 16 पंजे 80। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल अमाउंट जो होता है ना, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स जो होते हैं भाई, वो होती है वर्थ ऑफ ईच कॉइन्स गुना कितना होता है भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स के। ठीक है, चलो अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे भाई, यानी कि वैल्यू ऑफ कॉइन्स जितने भी टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे वर्थ ऑफ ईच कॉइन्स, यानी कि जो उनकी एक सिक्के की क्या होती है, कीमत होती है ना, एक सिक्के का जो मूल्य होता है उससे डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। चलो ये तो एक टाइप का, तो इस सवाल में सीखो में ये वाला सवाल बनता है। एक दूसरा टाइप बनता है, वो भी हम आपको करा देता हूँ, रुको। अगला सवाल ही है वो, सारे सवाल मैंने आपको लिए बेहतरीन बेहतरीन बेस्ट बेस्ट सवाल लिए है। देखो इसे करने की कोशिश कीजिए। दूसरे तरीके से सवाल है, एसएससी सीजीएल 2000 प्री में पूछा गया सवाल है 2022 में। ठीक है, तो देखो 615 सिक्के, 615 सिक्के है भाई एक बैग में, 615 सिक्के है। एक 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया
50 पैसे, 25 पैसे, है ना के शामिल है, उनका मूल्य क्रमशः 3, 5, 7 है। 3, 5, 7 ये तो भाई क्या है, ये तो इनकी वर्थ हो गया ना, यानी कि कीमत, ये तो कीमत है ना, कीमत। ठीक है। और भाई ये क्या दिया इन्होंने, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दिया ना, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दी है। सिक्कों की संख्या कितनी दी, 3 रेशो 5 रेशो 7। सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों का मूल्य दिया है भाई, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना दिया है, 3 रेशो 5 रेशो 7, 3 रेशो 5 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7। ठीक है। अब मुझे बताना है कि भाई अगर सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 615, 615 दी है हमें, क्या सिक्कों की संख्या दी है। सिक्कों की संख्या हम कैसे निकालते हैं भाई, जितना टोटल अमाउंट होता है, टोटल जो मूल्य होता है उसको डिवाइड कर देते हैं भाई कीमत से, है ना। या मैं देखो एक, आप दिमाग से सोचो, अपने हिसाब से ऐसे सोचो, देखो अगर 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 3 रुपए है, 3 रुपए, देखो 3 रुपए है ना मूल्य, 3 रुपए, 3 रेशो 5 रेशो 7, अगर 3 रुपए है तो भाई मुझे ये बात बताओ कि एक के हिसाब से अगर 3 रुपए, तो एक एक के कितने सिक्के हो गए उस बैग में, एक एक के कितने सिक्के हो गए, एक एक के कितने सिक्कों की संख्या होगी, आपको होगी 3, 3 ही तो संख्या होगी। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के, 3 रुपए बन रहे हैं, तो 3 ही तो संख्या होगी, एक एक की 3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। प्लस अगर मुझे बताओ 5 रुपए बन रहे हैं किसके हिसाब से, 50 पैसे के हिसाब से, 5 रुपए बन रहे 50 पैसे के हिसाब से, तो 50 पैसे के ऐसे कितने सिक्के हो गए कि 5 रुपए बन जाए, आपको होगी भाई 10 सिक्के हो गए, 10 सिक्के हो गए तभी तो 5 रुपए बनेंगे। सोचो ना थोड़ा सा भाई, देखो अगर 10 सिक्के हो गए तभी तो 5 रुपए बनेंगे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/2 इसको लिख सकते हो, 1/4, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसको डिवाइड करना है इनसे, इसको डिवाइड करना है इनसे। देखो 3 को डिवाइड करूंगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा 5 को डिवाइड करना है 1/2 से, 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा 1/2 से, तो भाई देखो एक 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। इस तरीके से ये आ रहा है ना 10। अब देखो मुझे 7 को डिवाइड करना है 1/4 से, 7 को मैं जब डिवाइड करूंगा 1/4 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 7 चौक 28, 28 ये आ जाएगी सिक्कों की संख्या। कितनी आ जाएगी, सिक्कों की संख्या। तो भाई देखो सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अगर 7 रुपए बन रहा है 25 पैसे के हिसाब से, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए, आपको 28 सिक्के होने चाहिए भाई, तभी तो 7 रुपए बनेंगे, 28 सिक्के। तो टोटल सिक्के कितने हो जाएगा भाई, 28 और 10, 28, 38, 38, 41, 41 सिक्के हो जाएंगे। 41 सिक्कों की वैल्यू कितनी दी है, 615। 41 सिक्कों की वैल्यू कितनी दी है, 615। कितने गुना है भाई, ये देखो, ये एक एकम एक, 41 एकम 41 बचे कितने, 20 और 5, ये होगा 205, 41 पंजे 205, 41 पंजे 205। उसने क्या पूछा है हमसे, बताओ कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 ही तो है, तो 10 की वैल्यू बतानी है, गुना 10, 10 पंजे 15 पंजे 15 धाम 150, यानी कि 150 हो जाएगा सिक्कों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो ही टाइप बनते हैं, एक ये वाला, एक मैंने आपको पहले वाला करा दिया। दोनों सवालों को बेहतरीन अच्छे तरीके से देख लेना है कि किस तरीके से हमें सवाल को करना होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाऊंगा भाई एक और कंसेप्ट, फिर उसके बाद क्लास को करते हैं हम समाप्त। ठीक है, फिर एक क्लास इसकी कल होगी रेसो की, और फिर रेसो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए इसी बात पर। देखो भाई, आप तो आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ए जो है, ए अगर समानुपाती होता है बी के, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, समानुपाती बोल दो कि, या बोल दो अनुक्रमानुपाती, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनली। इसका मतलब होता है अगर ए जिस रेशो में बढ़ेगा तो बी भी उसी रेशो में बढ़ेगा, अगर ए को बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है, ए को बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ए समानुपाती बी के, तो भाई देखो अगर मैं इनका रेशो ले लू A1/A2, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, B1/B2 के। अगर अगर ये क्या है, अगर ये समानुपाती है, अगर ये समानुपाती है, यानी कि जिस रेशो में ए होगा उसी रेशो में बी होगा। देखो तो ए किस रेशो में होगा, A1/A2, तो बी भी उसी रेशो में होगा ना, B1/B2। अच्छा अगर मैं बोलने लगता हूँ आपको कि बताओ ए इनडायरेक्ट है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो इसका मतलब है अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, अगर बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, यानी कि उल्टा होगा, उल्टा। जिस रेशो में ए होगा बी उसके उल्टे रेशो में होगा, जिस रेशो में ए होगा बी उसके उल्टे रेशो में होगा। मैंने आपको पहले बता देता ए गुना बी बराबर कांस्टेंट रूल से, उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर A1 A2 है, अगर A1 A2 है, तो भाई B1 B2 नहीं होगा, ये होगा B2 B1 इसके उल्टे रेशो में, B2
B2 B1, ठीक है, ये क्या होगा इसका अल्टरनेशन है। अगर इसका इनवर्सली है, अगर देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो जिस रेशो में ए होगा उसी रेशो में बी होगा, ठीक है। और अगर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है तो भाई जिस रेशो में ए होगा बी उसके उल्टे रेशो में होगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि बताओ ए जो है ना, ए जो है समानुपाती है बी के अंडर रूट के, बी के अंडर रूट के, तो इसका मतलब क्या है, अगर A1 A2 है ना, A1 A2, तो भाई B1 B2 होगा लेकिन अंडर रूट के अंदर ही B1 B2 होगा, अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जिस रेशो में ए होगा उसी रेशो में क्या होगा बी होगा, लेकिन अंडर रूट लगा तो अंडर रूट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई कि ए जो ना ए सी के, ये ए सी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, सी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब है ए जिस रेशो में होगा ना, ए जिस रेशो में होगा सी उसके उल्टे रेशो में होगा, सी उसके उल्टे रेशो में होगा, यानी कि C2 का स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर। देखो A1 A2 देखो C1 C2 उल्टे रेशो में होगा, लेकिन स्क्वायर लगा तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आया, बेसिक सी बात है। चलो अब इसके ऊपर हम सवाल करते हैं बढ़िया वाले, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। अच्छा एक बार पहले इस सवाल को और देख लेते हैं। देखो ये सवाल आपको दिया है 1650 छात्रों में एक स्कूल में, 1650 छात्र के एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। देखो बॉयज दिए हैं और गर्ल्स दिए हैं, ठीक है। बॉयज कितने दिए हैं भाई, बॉयज दिए है 6 और गर्ल्स कितने दिए 5 दिए हैं, ठीक है। लेकिन टोटल कितने हो गए 11 हो गए, 11 यूनिट। लेकिन उसने क्या दिया टोटल छात्र कितने 1650, 1650 है भाई, तो भाई कितने गुना हो जाएगा, आपको भाई जी 11 कम 11 11 बजे 55 150 गुना, तो भाई ये भी 150 गुना होगी, ये भी 150 गुना होगी। तो भाई जब ये 150 गुना हो जाएगी तो भाई कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90 900, यानी कि 900 बॉयज है और 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, ये भी 150 गुना हो जाएगा, यानी कि 750 क्या है गर्ल्स है, ठीक है, ठीक है। इनको लिख दो, यानी कि 900 बॉयज है, 900 बॉयज आ गए और 750 के आ गए गर्ल्स आ गई। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब पहले रेशो दिया था, अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। अब उसने क्या कहा है, उसने अगली लाइन में कहा है 124 नए लड़के को प्रवेश किया जाता है। भाई 124 नए लड़कों को प्रवेश कर दिया, 124, ठीक है, 24 प्रवेश कर दिया और कुछ नए लड़कों को प्रवेश कर दिया जाता है, यानी कि इसमें भी कुछ लड़के जुड़ गई, हमें नहीं पता कितनी जुड़ गई, ठीक है। तो उसने क्या कहा, रेशो 4:3 हो जाता है, रेशो 4:3 हो जाता है, रेशो 4:3 हो गया, बॉयज और गर्ल्स का रेशो हो गया 4:3। तो मुझे बताओ 900 में जब मैं 124 जोड़ता कितना हो जाएगा 1024, 1024, इसी तो 1024 हो गया भाई, 1000, तो चार की वैल्यू तो 1024 दी है, 4 यूनिट की वैल्यू तो 1024 दी है, कितने गुना है आप मुझे आप बताओगे भाई जी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 6 24, 256 गुना। तो भाई 3 भी तो 256 गुना हो जाएगा, 3 भी तो 256 गुना हो जाएगा, आप कर लीजिए। एक 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 बजे 15 1 16 का 6 का हासिल लगा 1, और जी 3 दिन 6 1 7, 768, यानी कि 768 लड़की हो जाएगी। पहले कितनी थी 750, अब कितने हो गए 768। क्यों हो गई है, क्योंकि भाई कुछ लड़की भी तो ऐड हुई थी, जिस तरीके से कुछ लड़के ऐड हुए थे 124, इस तरीके से कुछ लड़की भी ऐड हुई थी। कितनी ऐड हुई है बताओ, पहले 750 थी, अब कितनी हो गई 768, 768 हो गई कितनी, यानी कि 18 लड़की और नहीं आ गई, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हमसे, नए प्रवेशित लड़कियों का नए प्रवेशित लड़कों से अनुपात, यानी कि नए जो है ना, नए न्यू न्यू गर्ल्स का रेशो बताना है न्यू बॉयज के साथ। तो भाई न्यू गर्ल्स कितनी आई है 18 आई है, ठीक है, और न्यू बॉयज कितने आए 124 आई है, ठीक है। तो काट लीजिए भाई, 2 से कितने बार जाएगा, 2 में 18, 2 से कितने बार जाएगा 62 बार, ठीक है। तो 9 9 62, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स से बॉयज का रेशो पूछा है, बॉयज का गर्ल्स का नहीं पूछा, गर्ल्स से बॉयज का रेशो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो वो बढ़ते हैं अब सवालों की ओर, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। देखो भाई सवाल क्या दिया है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है जब, देखो एक्स और वाई क्या है अनुक्रमानुपाती, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो क्या लिया है एक्स एंड वाई और इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना, यानी कि x1 जिस रेशो में होगा, x जिस रेशो में होगा x1 x2 बराबर होगा y1 y2 के, है ना, y1 y2 की, ठीक है। तो उसने कहा है जब x1 37 है, यानी कि जब x 37 है, अगर जब x 37 है तो y 92.5 है, y कितना है 92.5, y कितना है 92.5, ठीक है। फिर उसने उसने कहा जब x 16 है, यानी कि x2 की वैल्यू दी थी 16, x2 की वैल्यू कितनी दी थी 16, 16। तो उसने अब पूछा उसने, तो बताओ y का मान, यानी कि y y2 की वैल्यू पूछे, y y2 की।
देखो जब x 37 है, जब 37 है तो y कितना है, यानी कि y1 कितना है, 52.5 है। ठीक है, उसने क्या कहा है, जब x 16 है तो y2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। बताओ कितना गुना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 37 दूनी, 37 दूनी हो जाएगा भाई 72, नहीं 74, 37 दूनी 74, और ये कितना बचा भाई आगे 92 में से, जब मैं 92 में से 37 घटा वो 74 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 92 में से 74 घटाओ, कितना बचेगा भाई, 12 में से 4 भाई 8, और ये बचेगा 18, और ये कितना हो जाएगा फिर 5, यानी कि 85, 185 हो जाएगा। तो 37 पंजे 185 होता है। देखो 37 पंजे कितना होता है, 37 पंजे 185, 5 15 150 और 35 185। ठीक है, 185 हो जाएगा, यानी कि 37 पॉइंट, ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि पॉइंट लगाया यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 37 से कम 37। तो भाई देखो गुना कर लेंगे, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 16, यानी कि 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा भाई, 16 पंजे 80, 32 और 8, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 32 और 8 40, ये कितना हो जाएगा 40, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि ऊंचाई जो ना हाइट समय के वर्ग के, यानी कि टाइम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी कि जिस रेशो में हाइट होगी ना h1 h2, टाइम भी उसी रेशो में होगा t1 t2, लेकिन स्क्वायर लगाया तो भाई स्क्वायर भी होगा उनके साथ। अच्छा उसने क्या कहा है कि 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरते हैं, t1 की वैल्यू कितनी थी, 4 सेकंड, t1 की वैल्यू कितनी थी 4 सेकंड, h1 की वैल्यू कितनी थी 80 सेकंड, टी1 में 80 सेकंड गिरता है, टी1 में 80 सेकंड गिरता है, उसने कहा 8 सेकंड में कितना गिरेगा, यानी कि 8, टी2 कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर, तो अब कितना गिरेगा, यानी कि h2 की वैल्यू हमें बतानी है, h2 की वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि h1 दे दिया, t1 दे दिया, t1 दे दिया, h1 दे दिया, फिर t2 दे दिया, तो बस h1 में बताना है। ठीक है, तो भाई बताओ 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 पंजे 80, 5 गुना ही तो है, तो भाई 8 64, 64 का भी तो 5 गुना हो जाएगा, 64, 64 गुना 5, 64 गुना 5, ये कितना हो जाएगा भाई 300 और 20, 320 हो जाएगा ये, 320, यानी कि h2 की वैल्यू हो जाएगी 320 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना भाई आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा है कि टी1 जब 4 है, टी1 4 है, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 की वैल्यू कितनी थी 80, जब टी1 4 है यानी कि 16 सेकंड की वैल्यू कितनी है 80, तो भाई बताना 64 सेकंड की वैल्यू कितनी है, ये तो पूछा है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है ए समानुपाती है बी के, ये जो ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बी के, और बी एक बटे सी के, डायरेक्ट सी डायरेक्ट किसके किसके डी के है ना, सी डायरेक्ट सी के है, सी जो है डायरेक्ट डी के है, तो भाई मैं सी की जगह डी भी रख सकता हूँ, सी की जगह डी भी रख सकता हूँ। तो उसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई उसे पहला ऑप्शन है ए समानुपाती डी के, ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो ए समानुपाती डी के, नहीं ए समानुपाती डी के नहीं, क्योंकि देखो ए जो ना ए सी के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये होगा ए जो ना ए व्युत्क्रमानुपाती होगा डी के, ए होगा व्युत्क्रमानुपाती डी के। ठीक है, क्योंकि देखो सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डी के, तो भाई जब अगर ए सी के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए डी के भी तो व्युत्क्रमानुपाती होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो सी डायरेक्ट है डी के, तो सी की जगह में डी रख दूंगा तो ए व्युत्क्रमानुपाती किसका जाएगा डी के, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी देखो अच्छा सवाल था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एस सीधे r+7 के रूप में बदलता है, एस जो ना एस सीधे r+7 के रूप में बदलता है, r+7 के रूप में। ठीक है, और s बराबर 42 है, जब s बराबर 42 है, और s बराबर 42 जब r 17 है, r 17 है, देखो r 17 है, अगर r 17 होगा तो कितना हो जाएगा s, r 17 है, 17 तो यहाँ रखेंगे, 17 और 7 कितना हो जाएगा 44, 17 और 7 कितना हो जाएगा भाई 24, 17 और 7 कितना होगा 24, लेकिन s कितना है, s कितना है 42, s कितना है 42। फिर उसने क्या कहा है r 29 है, जब r 29 होगा तो मुझे बताओ r 29 होगा तो 29 और 7 कितना हो जाएगा 36। अब मुझे बताओ s कितना होगा, अब s कितना होगा बताना है ये आपको, तो भाई 6 से काट लीजिए, 6 चौक 24, 6 चंग 36, 6 चौक 24, 6 चंग 36, और ये कितना जाएगा 2/3, 3 2 से कितने बार जाएगा 21,
यानी कि एस बराबर कितना आ जाएगा 63। एस बराबर कितना आ जाएगा 63। उसने क्या कहा है, जब 8 17 है तो एस 42 है। 8 17 है तो 17 में 7 जोड़ दे कितना होगा 24, तो एस कितना है 42। फिर उसने पूछा जब 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 आर जो ना 29 है, जब आर 29 है तो एस का मान बताना। जब आर 29 है, 29 यहाँ रखेंगे तो 29 और 7 कितना हो जाएगा 36। तो अब एस की वैल्यू बतानी, यहाँ से सिंपल है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ए सीधे बी के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है। ए जो ना ए बी के धनात्मक, ए जो ना ए समानुपाती है बी के इसके वर्गमूल के रूप में, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, और सी के घन के, सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि सी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। उसने कहा यदि, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 A2 बराबर है किसके, अंडर रूट में B1 B2 के, और गुना में हो जाएगा C2 का क्यूब अपॉन C1 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। देखो ए जो है सी के तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखो A1 A2 तो ये हो जाएगा C1 C2, उल्टा हो जाएगा है ना, C1 C2। तो इधर क्यूब दिया तो भाई क्यूब लगा देंगे, सही है। अच्छा उसमें देखो पहले केस में क्या दिया, A1 15 है और B 27 है। A1 कितना है 15 है, और भाई B कितना है, B1 कितना है 27। अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा है, C2 2 है, C2 कितना है 2, यानी कि C2 कितना है 2, 2 की क्यूब हो जाएगी। उसके बाद कितना है, सॉरी C1 दिया है, A1 B1 C1 दिया है, यानी कि 2 की क्यूब। ठीक है। उसके बाद तो B ज्ञात कीजिए जब A 9 हो, जब A कितना है 2 9 हो। ठीक है। B2 में ज्ञात करना है, B2 में क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन क्या कहा है उसने, फिर अगले केस में भी कितने दे दे, 2 ही दे दे, 2 की क्यूब। तो भाई देखो ये तो कट जाएगा ना, अगर दोनों ही केस में C बराबर है, दोनों ही केस में C बराबर है, पहले केस में भी 2 है, दूसरे केस में भी 2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। बस यहाँ से B2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, इधर वर्ग है, इधर ये वर्गमूल है, तो भाई इधर दोनों ओर का जब मैं वर्ग लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा 5 5 25 और 3 3 9, 5 5 25 3 3 9। ठीक है। तो भाई यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 गुना 9, यानी कि B2 बराबर कितना आ जाएगा 27 गुना 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, 27 गुना 9 अपॉन में 25। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 7 63 का 3 का हासिल है 6, 9 एकम 9 दिन 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 243 अपॉन 25, 243 अपॉन 25, B2 की वैल्यू 243 अपॉन 25, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो तो भाई आज यहीं तक रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगला सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इस सवाल को आप बनाइए खुद ही। अगर आपको होगा ये सवाल, देखो एमटी 2023 में पूछा गया और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये है, और ये आगे आने वाले सवाल में, आगे आने वाले एग्जाम में भी पक्का पूछा जाएगा। ठीक है। तो भाई अगर आपने ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दे तो मैं समझो कि अच्छे आपको क्लास समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो ये सवाल आप मुझे बताइए, नहीं तो कल मैं आपको इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो भाई कैसी लगी वीडियो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मिलते हैं कल, जय हिंद।